नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे पाठ 12 सुदामाचार्य जी के अंतिम 2 पदों की, 5 और 6 की। शुरू करते हैं। वैसोई राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो कैंधो परयो कहूँ मार्ग भूली की फेरी कै मैं अब द्वार का आयो भोन बिलो किबे कुमन लोचत अब सोचत ही सब गाम मझायो पूछत पाड़े फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब इस पद में जब सुदामा जी लौट आते अपने गांव तब के भाव हैं। तो शब्दार्थ, वैसोई का मतलब उसी तरह राज समाज, धन दौलत वैभव आदि। गज का मतलब हाथी, बाजी का मतलब घोड़ा, घने का मतलब बहुत बहुत, संभ्रम का मतलब भ्रमित होना, छायो का मतलब भर गया छा गया, कैदों का मतलब या तो, परयो का मतलब पड़ गया हूँ, कहूँ का मतलब कहीं किसी जगह, फेरी कै वापस आकर, भोन भवन राजमहल। ठीक है। बिलो की बे देखने के लिए, लोचत ललचाता है, गांव मझायो गांव भर में ढूंढता रहा, पूछत का मतलब पूछते हुए, पाड़े का मतलब ब्राह्मण सुदामा जी, झोपड़ी का मतलब झोपड़ी। तो बच्चों अभी तक जो 4 पद पढ़े, हर पद में अलग भाव है। ठीक है। पहले में सुदामा जी जाते हैं, दूसरे में कृष्ण जी मिलते हैं, तीसरे में कृष्ण जी जो तोहफा होता है भाभी जी द्वारा भेजा वो पूछते हैं, चौथे में सुदामा जी वापस चल पड़ते हैं, 5वें में वो घर पहुंच गए। तो बच्चों द्वारका से व्याख्या की बात करते हैं। द्वारका से खाली हाथ लौटे सुदामा जी जब अपने गांव पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी झोंपड़ी की जगह पर श्री कृष्ण जी के राजमहल जैसा ही शानदार प्रसाद बन चुका था। चारों ओर सब कुछ द्वारका जैसा ही दिखाई दे रहा था। द्वारका जैसे ही हाथी घोड़े देखकर वे शंकित हो गए कि कहीं वे अपना रास्ता भूलकर पुनः द्वारका तो नहीं आ गए। तो सुदामा जी के मन में इन सुंदर भवनों को देखने का बार बार लोभ पैदा हो रहा था। मन बार बार यही चाह रहा था कि वे इन सुंदर भवनों को यूं ही देखते रहें। यही सब सोचते हुए गांव भर में अपनी झोंपड़ी खोजते फिरते रहे, लेकिन वे अपनी झोंपड़ी को खोज नहीं पाए, क्योंकि जिस मित्र को वो कोस रहे थे उस मित्र ने बिना उन्हें बताए कितना कुछ दे दिया। अब बढ़ते हैं आगे 6ठे पद की तरफ। 6ठा पद है, कै वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत कै पग में पनही न हती कह लय गजराजहू ठाड़े महावत भूमि कठोर पैरात कटै कह कोमल सेज पै नींद न आवत के जुरतो नहीं कोदो सवा प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब इस अंतिम पद में बच्चों यह बताया है कि जब इंसान एकदम गरीबी से अमीरी में आ जाता है तो क्या भाव होते हैं। तो शब्दार्थ, कै मतलब कहाँ, तो छानी मतलब छप्पर झोंपड़ी, हती का मतलब हुआ करती थी, कहाँ का मतलब कहाँ, कंचन का मतलब सोना, धाम का मतलब राज प्रसाद, सुहावत का मतलब शोभायमान हो रहे हैं, पग का मतलब पैर, पनही का मतलब जूता, गजराजहू का मतलब उत्तम कोटि का हाथी, ठाड़े का मतलब खड़े हैं, महावत का मतलब हाथियों को नियंत्रित करने वाले, कटाय का मतलब कटती है बीतती है, सेज का मतलब बिस्तर, जुरतों का मतलब मुश्किल से मिल पाना, कोदो समा बहुत ही छोटे अनाज। ठीक है। अनाज मतलब अन्न, प्रताप कृपा, दाख अंगूर, भावत अच्छा लगना। तो बच्चों व्याख्या की बात करें, द्वारका से चलते समय श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को प्रत्यक्ष रूप, ठीक है, डायरेक्टली कुछ नहीं दिया था, पर अप्रत्यक्ष रूप से सुदामा जी को अपने समान ही संपन्न बना दिया, अमीर बना दिया। अब सुदामा जी के दिन पूरी तरह से बदल चुके थे। कहाँ, तो उनके पास टूटी हुई झोंपड़ी हुआ करती थी और अब वहाँ सोने के सुंदर महल सुशोभित हो रहे हैं। कहाँ, तो उनके पैरों में जूते भी नहीं हुआ करते थे बच्चों, पर अब महावत गजराज लिए उनके चलने का इंतजार करते हैं। ठीक है, कि ज़मीन पर पाँव न लगे। पहले कठोर भूमि पर सोकर रात बितानी पड़ती थी और नींद आ भी जाती थी, पर अब तो मुलायम बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती। ये सच है बच्चों। पहले खाने के लिए सवा या कोदो जैसा मोटा तथा घटिया किस्म का अनाज भी नहीं मिलता था। मतलब जब इंसान गरीबी में होता है तो कहाँ मिलता है। पर अब प्रभु की कृपा से मीठे अंगूर भी अच्छे नहीं लगते, अर्थात अब मधुर तथा स्वादिष्ट व्यंजन खाने को भी जी नहीं करता। तो ये सब समय का कालचक्र है बच्चों। तो ये थे पदों की व्याख्या। अगली वीडियो में सारांश की बात करेंगे। व्याख्या समझने के लिए है, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं सारांश लिखन के लिए होगा। धन्यवाद।